Hello students, let's we start our topic chapter 6 staffing. Today we will discuss difference between training and development. It means in our previous video we have already discussed what do you mean by the training, what do you mean by the development. ठीक है, और मैंने ऑलरेडी पहले भी ये बात आपको बता दी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों टर्म सेम नहीं है. सो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बेस ऑफ डिफरेंस, किस बेस के बिहाफ पे डिफरेंस किया गया है, ट्रेनिंग और सेकेंड डेवलपमेंट. फर्स्ट जो आता है वो आता है कंसर्न. कहता जो ट्रेनिंग है उसमें हम ट्रेनीज को टेक्निकल स्किल इंक्रीज करते हैं. In training, we increase the technical skill of trainees, but in development, we increase the technical, human, conceptual और thinking skills. इसमें क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं या इंक्रीज करते हैं. वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बेटा, डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल ग्रोथ करना, कोई पर्टिकुलर स्किल को डेवलप इसमें नहीं किया जाता है. तो टेक्निकल, ह्यूमन, थिंकिंग लेवल, आपके कंसेप्चुअल्स जो होते हैं उन सब जो क्वालिटी उन सबको इम्प्रूव करना, उन सबको इंक्रीज करना, उन सबको डेवलप करना ही डेवलपमेंट है. उसके बाद आता है सूटेबिलिटी. ट्रेनिंग किसके लिए सूटेबल है, डेवलपमेंट किसके लिए सूटेबल है. कहता है ट्रेनिंग जो होती है वो जनरली एम्प्लॉयज के लिए. एम्प्लॉयज भी किस टाइप के एम्प्लॉयज, जो टेक्निकल एम्प्लॉयज होते हैं, जो टेक्निकल एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सूटेबल है. जबकि जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट सूटेबल है. टेक्निकल का मतलब होता है वो पर्सन्स, वो एम्प्लॉय जो एक पर्टिकुलर टेक्निक पे काम करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सूटेबल है. जबकि डेवलपमेंट जो मैनेजर लेवल के पर्सन्स होते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो वेरियस प्रॉब्लम्स को बिजनेस में सोल्व करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट सूटेबल है. उसके बाद हमारा थर्ड डिफरेंस आता है नेचर, कि भाई ट्रेनिंग का नेचर कैसा है और डेवलपमेंट का नेचर कैसा है. कहते हैं ट्रेनिंग में जो स्किल ऑलरेडी पोजेस है मेरे अंदर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल है उसी को इंक्रीज किया जाता है. ठीक है, तो एग्जिस्टिंग स्किल्स को इंक्रीज किया जाता है. जबकि डेवलपमेंट में आपकी हिडन क्वालिटी जो होती है उनको भी क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है या हाईलाइट किया जाता है, पी को इंक्रीज किया जाता है. कहते हैं ट्रेनिंग में जो स्किल ऑलरेडी पोजेस है मेरे अंदर, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो स्किल मेरे अंदर, उसी को और इंक्रीज किया जाता है. इट मीन्स एग्जिस्टिंग स्किल को इंक्रीज किया जाता है ताकि मैं अपने वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकूं. बट इन डेवलपमेंट में आपके एग्जिस्टिंग स्किल के साथ साथ आपकी हिडन क्वालिटीज भी हाईलाइट की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है कि भाई उस एम्प्लॉय में और क्या क्या हिडन क्वालिटीज है. ठीक है, उन हिडन क्वालिटी को भी इंक्रीज करने पर एफर्ट्स किया जाता है. तो ये डेवलपमेंट है. उसके बाद आता है मेथड्स यूज. भाई ट्रेनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, डेवलपमेंट के लिए कौन सा मेथड. कहते हैं ट्रेनिंग देने के दो मेथड है, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब. ट्रेनिंग के लिए ऑन द जॉब मेथड, ऑन द जॉब मेथड, और डेवलपमेंट के लिए ऑफ द जॉब मेथड सूटेबल है. ऑन द जॉब का मतलब जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रोवाइड द ट्रेनिंग, आफ्टर ऑल वी अलाउ द वर्क टू एम्प्लॉय. ट्रेनिंग में ऑन द जॉब मेथड सूटेबल है, डेवलपमेंट में ऑफ द जॉब मेथड सूटेबल है. उसके बाद आता है फोकस. भाई ट्रेनिंग में हम मेन फोकस किस पे देते हैं और डेवलपमेंट में हम मेन फोकस किस पे देते हैं. कहते हैं ट्रेनिंग में मेन फोकस दिया जाता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट. ठीक है, कि ट्रेनिंग में हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए. जबकि डेवलपमेंट हमारी प्रेजेंट एज वेल एज हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट दोनों को फुलफिल करता है. ट्रेनिंग में मेन फोकस दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. क्यों ट्रेंड कर रहे हैं हम एम्प्लॉय को, क्यों ट्रेनिंग अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ताकि एम्प्लॉय बहुत इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म करे.
और डेवलपमेंट में बेटा आपकी, यानी हम इसलिए डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर दोनों रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल करता है कौन? डेवलपमेंट। उसके बाद आता है टाइम। भाई ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कम टाइम लगता है इसमें, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? ज्यादा, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, लेस टाइम होता है इसमें, मोर टाइम, कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो कोई एक ही स्किल डेवलप किया जाता है, कोई एक ही स्किल को इंक्रीज किया जाता है, इसमें मोर देन वन स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, इसमें टाइम क्या लगता है? ज्यादा। उसके बाद इनिशिएटिव, कौन इनिशिएटिव लेता है? कहता है ट्रेनिंग में तो आपका सीनियर इनिशिएटिव लेता है। जब भी कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा, ठीक है, तो सीनियर इनिशिएटिव लेता है ट्रेनिंग में। इट मीन्स कुछ भी नया थिंकिंग अपने अंदर डेवलप की जाती है, कुछ भी नए आइडियाज डेवलप किए जाते हैं, तो सीनियर इनिशिएटिव लेता है, जबकि डेवलपमेंट में इंडिविजुअल खुद इनिशिएटिव लेता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर मान लो मैं किसी ट्रेनर के अंडर में ट्रेनीज कर रही हूँ, मैं ट्रेनीज हूँ और मैं किसी ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो जो भी कुछ नया मेथड मुझे सिखाया जाएगा, जो भी कुछ मुझे बताया जाएगा, कैसे नए तरीके से काम कर सकते हैं, कुछ भी नया इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो मेरा ट्रेनर लेगा, मैं तो सिर्फ उसको क्या करूंगी? फॉलो करती हूँ। जबकि डेवलपमेंट में हर इनिशिएटिव जो होता है, हर नया स्टेप जो होता है, वो इंडिविजुअल खुद लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल सर की बात करें तो प्रिंसिपल सर हर नया स्टेप क्या करते हैं? खुद लेते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल ग्रोथ है कहीं ना कहीं। समझ आ रहा है? वो पर्सन ओरिएंटेड होती है जो आपका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक पर्सन की ओवरऑल ग्रोथ की जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉय को अपने हिसाब से ट्रेनिंग अवेलेबल कराता है, क्योंकि सबका वर्क क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम उस वर्क की ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए ये वर्क सेंटर्ड होता है और ये पर्सन सेंटर्ड होता है। या जितने भी कोई नया डिसीजन लिया जाता है, तो बेटा ट्रेनिंग में तो मेरा सीनियर लेता है। जैसा सीनियर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ? वर्क परफॉर्म कर रही हूँ, मैं जस्ट उसको फॉलो करती हूँ। जबकि जो डेवलपमेंट होता है उसमें मैं इनिशिएटिव खुद लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी रॉन्ग डिसीजन है, कोई राइट डिसीजन है, मैं उसके लिए खुद अकाउंटेबल होती हूँ। तो यहाँ इनिशिएटिव खुद इंडिविजुअल लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्यूरेशन। कई बार स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं मैडम यहाँ टाइम का यहाँ भी आ गया और ड्यूरेशन का मतलब भी तो टाइम ही होता है। भाई ड्यूरेशन का मतलब होता है इसका तो एक फिक्स टाइम होता है, इसका तो क्या होता है? एक फिक्स टाइम होता है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसका कभी कोई टाइम होता ही नहीं है, पूरी लाइफ भर चलती रहती है डेवलपमेंट। देखो ट्रेनिंग में अगर मान लो मैं किसी नई जॉब पे अपॉइंट होती हूँ, तो ट्रेनिंग 1 मंथ की ट्रेनिंग दे दी, 2 मंथ की ट्रेनिंग दे दी, फिक्स टाइम की ट्रेनिंग होती है। जैसे ही मुझे वर्क आ गया तो आई एम बिकम द परफेक्ट ऑफ दैट वर्क। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट होता है उसका कभी कोई टाइम फिक्स नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारे सीखने की जो प्रोसेस है, पूरी लाइफ भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम टेक्निकल स्किल तो आ ही रहा है ट्रेनिंग के साथ साथ, उसके अलावा हमारे जो ह्यूमन स्किल है, हमारे कंसेप्चुअल स्किल्स है, हमारे मोटिवेशनल स्किल्स है, और बहुत सारी चीजें जो हम लाइफ में सीखते हैं। ठीक है, तो वो पूरी लाइफ सीखने की होती है, इसलिए नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसका कभी एंड ही नहीं होता है। समझ आ रहा है? जबकि ट्रेनिंग तो भाई जिस काम के लिए आप अलॉट करें उसको 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी, 2 मंथ की ट्रेनिंग दे दी, 3 मंथ की ट्रेनिंग दे दी, ऑब्वियस बात है कि इसका एक फिक्स टाइम है। जबकि डेवलपमेंट का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप पूरी लाइफ भर सीखते रहते हो, इसलिए नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व, कि किस टाइप के जो ट्रेनीज है वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। भाई जो हमारी ट्रेनिंग होता है उसमें ऑपरेशनल लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? लोअर लेवल। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सूटेबल है, जबकि जो मिडल और टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट सूटेबल है, क्योंकि वो मैनेजरियल स्टाफ है। बिकॉज टॉप लेवल एंड मिडल लेवल मैनेज टू अदर्स, सो उनके लिए डेवलपमेंट सूटेबल है। जबकि जो ट्रेनिंग है उसके वो ऑपरेशनल स्टाफ के लिए सूटेबल है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर वही स्किल्स क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है और लास्ट भी है सेंटर्ड। कहते हैं जो ट्रेनिंग है वो वर्क सेंटर्ड होती है।
क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्क को सिखाने के लिए वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग, जबकि जो डेवलपमेंट है वो पर्सन सेंटर्ड होता है। किसी एक पर्टिकुलर काम को नहीं सिखाया जाता है, एक पर्सन का डेवलपमेंट किया जाता है, एक पर्सन के अंदर ओवरऑल स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, इंक्रीज किए जाते हैं। इसलिए डेवलपमेंट पर्सन सेंटर्ड होता है और ट्रेनिंग जो होता है वो वर्क सेंटर्ड होते हैं। सो ये दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। अब द नेक्स्ट डिफरेंस आपका आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। एक नया वर्ड यूज होता है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप लोग फर्स्ट टाइम आप इस चीज को इस वर्ड को सुन रहे हो, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है आपकी नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज, और साथ ही साथ आपके जनरल नॉलेज को इंक्रीज करना ही क्या होता है, एजुकेशन होता है। यानी एजुकेशन का मतलब होता है इम्प्रूविंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉयज के अंडरस्टैंडिंग और उसकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करना ही क्या होता है, एजुकेशन होता है। इट मीन्स इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन बिजनेस, अगर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में आपको गाइडलाइंस दी जाए, आपके एजुकेशन लेवल को इंक्रीज किया जाए, आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज किया जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज किया जाए, हर एस्पेक्ट से आपको बारे में सोचा जाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे, तो वो क्या होती है, एजुकेशन होती है। और आप सब लोगों को भी पहले से ही बताया जाता है कि ये सब प्रॉब्लम्स आती है, उनके बारे में आपको गाइडलाइंस दी जाती है, तो आप सबको भी क्या दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है। अब थोड़ा सा एक बार डिफरेंस हम इनका डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में क्या मेन डिफरेंस है। फर्स्ट जो डिफरेंस आता है वो मीनिंग, कि भाई मीनिंग, ट्रेनिंग क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज के एग्जिस्टिंग स्किल को इंक्रीज करना। जो स्किल एम्प्लॉय में एग्जिस्ट है ऑलरेडी, उसी स्किल को और इंक्रीज करना, दैट इज द ट्रेनिंग। बेटा एजुकेशन का मतलब होता है आपकी जनरल नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना। इट मीन्स एम्प्लॉयज की जनरल नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या करना, इंक्रीज करना ही क्या होता है, एजुकेशन। और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ करना ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या आ गया है, ओरिएंटेशन। कहता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी जॉब ओरिएंटेड होती है, यानी जिस जॉब पर भी अपॉइंट होते हैं उसी जॉब के लिए हमें ट्रेनिंग अवेलेबल की जाती है। एजुकेशन जो होती है वो हमारी नॉलेज ओरिएंटेड होता है, नॉलेज। और जो कहते हैं नॉलेज, क्योंकि एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो एजुकेशन ऑलवेज नॉलेज ओरिएंटेड होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो आपके करियर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपना अच्छा करियर बनाना है किसी डायरेक्शन में, तो कंटिन्यूअस कुछ नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी आपको, इसलिए वो आपके करियर से रिलेटेड होता है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कुछ काम सिखाया जाता है। भाई आप लोग क्यों एजुकेशन ले रहे हो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। और डेवलपमेंट, आप अपने अंदर कुछ कुछ नया स्किल्स क्यों इंक्रीज कर रहे हो, ताकि आप अपने करियर को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सको। तो ये करियर ओरिएंटेड होता है, ओके। द नेक्स्ट डिफरेंस, फोकस, कि ट्रेनिंग में किस पर फोकस देते हैं, डेवलपमेंट में किस पर फोकस देते हैं, और एजुकेशन में किस पे फोकस दिया जाता है, ठीक है। कहता है कि भाई ट्रेनिंग में वर्क आप इफेक्टिवली परफॉर्म कर सको। समझ आ गया कि द फोकस इज टू इम्प्रूव द वर्क इफिशिएंटली। इन ट्रेनिंग में हम फोकस देते हैं कि आप अपना वर्क जो आपको अलॉटेड किया गया है, उस वर्क को आप इफेक्टिवली परफॉर्म कर सको, ठीक है, इफिशिएंटली या इफेक्टिवली। आप अपने वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सको, इसके लिए ट्रेनिंग सूटेबल है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेशन आपके रैशनल माइंड को डेवलप करने के लिए। इट मीन्स एजुकेशन जो है वो आपके लॉजिकल और रैशनल माइंड को क्या करती है, इंक्रीज करती है। रैशनल माइंड का मतलब आपके दिमाग को सोचने की कैपेसिटी, और लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर क्या करती है, क्रिएट करती है। कौन, एजुकेशन। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी बात को हर एस्पेक्ट से आप सोचना। रेशनल माइंड का मतलब होता है
कि उस चीज को अच्छे से थिंकिंग लेवल कि भाई मेरे लिए क्या सही है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, इस तरीके से आप उस बारे में सोचते हो। तो जो एजुकेशन है वो रेशनल और लॉजिकल माइंड आपके अंदर क्रिएट करती है, जबकि जो डेवलपमेंट है कहता वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्किल्स अपने अंदर इंक्रीज कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी का क्या बन जाता है कि पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन ओरिएंटेड है, पर्सन अगर कुछ डिफरेंट चीजें सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो ये वर्क इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, ट्रेनिंग फोकस उस पर देती है। एजुकेशन फोकस देती है कि ट्रेनिज के अंदर रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करे, और भाई डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है गोल। कहता है ट्रेनिंग का जो मेन मोटिव है, ट्रेनिंग का मेन मोटिव होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है? ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्रेनिंग का मेन मोटिव क्या है? गोल को अचीव करना। कौन सा गोल? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ट्रेनिंग का मेन मोटिव है। एजुकेशन कहता है एजुकेशन का मेन मोटिव है इंडिविजुअल गोल अचीव करना। और डेवलपमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल, दोनों गोल अचीव करना डेवलपमेंट का फोकस है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ट्रेनिंग तो इसलिए दी जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज कम होगी, इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म करेंगे, इसलिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को। बट एजुकेशन क्यों ले रहे हो आप? एजुकेशन आप इंडिविजुअल गोल को अचीव करने के लिए, आप अपने खुद के गोल को अचीव करना चाहते हो, आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाह रहे हो। सो आप प्रेजेंट में क्या ले रहे हो? एजुकेशन ले रहे हो। तो एजुकेशन का जो मेन गोल है वो इंडिविजुअल गोल को अचीव करना है, और जो डेवलपमेंट है वो बेटा ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल दोनों ही गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूशन देती है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उस मेरे स्किल्स का फायदा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, और साथ ही साथ मेरे अंदर है तो मेरा इंडिविजुअल गोल तो अचीव होगा ही होगा। सो ये डिफरेंस था ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों की डिफरेंस अच्छे से आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो प्लीज वो डाउट मेरे से जरूर डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देयर आर द टू मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ओके, there are the two methods of training, on the job, off the job. First of all, what do you mean by the on the job training method? होता है यानी on the job training means when we provide the training to employees along with job. When we provide the training to employees along with the job, it's called on the job training method. It means job के साथ साथ ही अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग अवेलेबल करा देते हैं तो उसी को ऑन द जॉब मेथड कहा जाता है। वैसे तो ऑन द जॉब मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑन द जॉब मेथड में बेटा मैं काम भी कर रही हूँ बिजनेस में और साथ ही साथ मैं काम सीख भी रही हूँ। दोनों चीजें एक साथ सिमल्टेनियसली फॉर्म में चलती है। बट इसमें क्या होता है, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोई सफिस्टिकेटेड मशीनें यूज करता है, कोई ऐसी टेक्निक यूज करता है जिसके लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल का होना जरूरी है, अगर उन सफिस्टिकेटेड मशीनों पे ऑन द जॉब मेथड हमने यूज कर दिया तो इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को प्रॉपर वर्क परफॉर्म करना आता नहीं है, जॉब भी कर रहा है और साथ ही साथ हम उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो उसके रिसोर्सेज वेस्ट करने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। मशीन के डैमेज होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। तो उन सब चीजों के लिए ऑन द जॉब मेथड सुटेबल नहीं है। ऑफ द जॉब मेथड कहता ऑफ द जॉब मेथड मीन्स दैट मेथड इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, आफ्टर ऑल वी अलॉट द वर्क। कहता ऑफ द जॉब मेथड वो मेथड होता है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेनिंग से, ट्रेनर जो होता है वो ट्रेनीज को ट्रेनिंग अवेलेबल कराता है,
यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते हैं, आफ्टर ऑल जो एक्सपर्ट हो जाता है तब हम उसको वर्क अलॉट करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, पहले आपको ट्रेनिंग देकर आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है, आपको बताया जाता है कि कैसे वर्क परफॉर्म करना होता है, उसके बाद आपको वर्क अलॉट किया जाता है, वो ऑफ द जॉब मेथड है। ऑफ द जॉब मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेंस ज़्यादा आता है, टाइम ज़्यादा लगता है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है जनरली वो ऑफ द जॉब मेथड को अडॉप्ट नहीं कर पाती है। क्या प्रॉब्लम आती है उनके साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ यही आती है, क्यों? क्योंकि ऑफ द जॉब मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल वो 1 या 2 मंथ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है। ठीक है, मशीनें रखनी पड़ती है, ट्रेनर्स रखने पड़ते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली होती है। इसलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जनरली ऑफ द जॉब मेथड को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से मेथड को अडॉप्ट करते हैं? वो ऑन द जॉब मेथड को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जो आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो बेटा कौन से मेथड को अडॉप्ट करती है? ऑफ द जॉब, क्योंकि वो पहले एक्सपर्ट्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्क अलॉट करती है ताकि एम्प्लॉय रिसोर्सेज वेस्ट ना करे, प्रॉपरली वर्क परफॉर्म करे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। तो देयर आर द 2 मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद जॉब। ऑफ द जॉब में फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, आफ्टर ऑल वी अलॉट द वर्क। ठीक है, फिर कहता है ऑन द जॉब के कौन कौन से मेथड्स आते हैं? एक फर्स्ट आपका आता है अप्रेंटिसशिप, सेकेंड कोचिंग और थर्ड आपका आता है इंटर्नशिप। ओके, ऑफ द जॉब मेथड में क्लासरूम लेक्चर्स, फिल्म्स, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, ये आपके ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के अलग अलग मेथड्स हैं। सो आज हम ऑन द जॉब मेथड्स क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ऑन द जॉब मेथड में आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कहता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मीन्स दैट ट्रेनिंग इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल द ए ट्रेनर, एक सीनियर एम्प्लॉय जो होता है उसी को एज ए ट्रेनर हम क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। एक सीनियर एम्प्लॉयज के अंडर में वेरियस जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हैंडओवर यानी उसके सबॉर्डिनेट्स हैंडओवर कर दिए जाते हैं। सीनियर एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्म करता है और उसके जितने भी ट्रेनीज होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क द सीनियर एम्प्लॉयज वर्क अलॉट टू देयर ऑल ट्रेनीज। ठीक है, it means after allotted the work all trainees perform the work under the observation of trainer या senior employees. When trainees perform the work then trainer observe all employees. If they do mistake then trainer is also provide the guidelines. This method is called the apprenticeship training. कहता है apprenticeship training method वो method होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक सीनियर एम्प्लॉय को अपॉइंट कर देती है बिजनेस में, वेरियस सबॉर्डिनेट्स को या वेरियस ट्रेनीज को ट्रेनिंग अवेलेबल कराने के लिए। इस मेथड में ट्रेनर जो होता है यानी जो सीनियर एम्प्लॉय होता है फर्स्ट ऑफ ऑल खुद वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसके ट्रेनीज उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। जैसे उसने वर्क कंप्लीट करा तो ट्रेनर उसको बोलता है अब आप लोग सब ये काम करो। सारे ट्रेनीज फिर उसी सेम वर्क को परफॉर्म करता है और जो ट्रेनर यानी जो सीनियर एम्प्लॉयज होता है वो उनको ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। इफ दे डू एनी मिस्टेक देन टाइमली ही गिव द गाइडलाइंस। अगर किसी ने कोई भी मिस्टेक कर दिया है तो वो गाइडलाइंस देकर उस मिस्टेक को क्या कर देता है, रिमूव करवा देता है। दिस मेथड इज कॉल्ड द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, जनरली जो प्लम्बर, आयरन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये वाला मेथड सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल है कैसे होता है, देखो मैंने कोई एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे किया, मैं ट्रेनर हूँ, आप लोग ट्रेनीज हो, मैं सीनियर पर्सन हूँ, आप लोग मेरे मान लो सबॉर्डिनेट्स हो और आपको मुझे वर्क सिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, आप लोग मुझे ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि मैम कैसे कैसे क्वेश्चन कर रही है। उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ बेटा आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से, आप लोग कहते हो यस मैम। उसके बाद मैं उसको रब कर देती हूँ ब्लैक बोर्ड को और सेम क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दे देती हूँ। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स उसको सोल्व कर रहे हैं और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ
ऐसे घूम के क्लास में कि भैया कौन कौन सा बच्चा सही कर रहा है नहीं कर रहा। अगर किसी बच्चे ने कहीं भी कोई मिस्टेक कर दी या उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे से पूछता है, तो मैं उसके डाउट्स को, उसकी प्रॉब्लम को क्या कर देती हूँ, सोल्व कर देती हूँ। तो बेटा इस मेथड को क्या बोला जाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब मेथड है, क्योंकि इसमें मैं काम भी कर रही हूँ और मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को काम सिखा भी रही हूँ। काम मैंने खुद करा, क्योंकि मैंने तो अपना करा, लेकिन 4 लोगों को अपने पास भी खड़ा कर लिया, भाई देख लो मैं कैसे कर रही हूँ। समझ आ गया? तो दिस मेथड को क्या बोला जाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। जनरली जो प्लम्बर्स, आयरन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये सूटेबल होता है। कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 2 बार इसका एग्जाम्पल के नाम दिए हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है प्लम्बर, आयरन वर्कर के लिए कौन सी ट्रेनिंग सूटेबल है। उसके बाद आता है बेटा कोचिंग। नाम तो पहले भी सुन रखा होगा, कोचिंग क्या होती है। कहता कोचिंग में एक सीनियर एम्प्लॉयज को क्या कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है ट्रेनीज को ट्रेनिंग अवेलेबल करने के लिए। उस सीनियर एम्प्लॉय को कोच बोला जाता है। इस मेथड में हम उस सीनियर एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। और कहता है वो कोच अपने वर्क की ड्यूरेशन में अपने ट्रेनीज को क्या करवाता है, वर्क परफॉर्म करवाता है। इट मीन्स ट्रेनीज और कोच दोनों म्यूचुअली डिस्कस करके पहले गोल सेट करते हैं, ठीक है, और फिर जो कोच है वो गाइडलाइंस देता है कि कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करना है। ट्रेनीज उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करता है। फिर कुछ समय बाद ट्रेनीज और कोच दोनों मिलकर इवैल्यूएशन करते हैं परफॉर्मेंस की। क्या ट्रेनीज की परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? अगर इंप्रूवमेंट होता है तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यूटी में कर दिया जाता है। लेकिन अगर ट्रेनीज की परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता तो फिर उसके स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दिया जाता है, यानी उसके गोल को रिवाइज कर दिए जाते हैं। उसमें और इंस्ट्रक्शंस ऐड करता है कोच कि भाई ऐसे ऐसे करो तो शायद आपका गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। टाइम टू टाइम उसके काम की, ठीक है, ऑडिट की जाती है और फिर दोबारा से उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती है कि वो इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म कर सके। तो बेटा उस मेथड को क्या बोला जाता है, कोचिंग बोला जाता है। यहाँ पर जो सीनियर एम्प्लॉय अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क परफॉर्म करना सिखा रहा है, तो बेटा उस केस में यहाँ पर उसको सीनियर एम्प्लॉय को कोच बोला जाता है, ठीक है। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से दोनों गोल सेट करते हैं। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ही कुछ समय बाद उनके जितनी भी उसने वर्क परफॉर्म करा उसको चेक किया जाता है। अगर परफॉर्मेंस ओके है तब तो कंटिन्यूटी में चलता है, अगर परफॉर्मेंस ओके नहीं है तो फिर वो क्या कर देते हैं, उसको और इंस्ट्रक्शंस इशू करके उसके वर्क में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है ताकि ट्रेनीज बहुत इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, कोचिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, थर्ड जो मेथड आता है वो इंटर्नशिप है। कहता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड वो मेथड होता है, जनरली सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इंटर्नशिप, ऐसी बात नहीं है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों में एक टाई अप हो जाता है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन देते हैं अपने कैंडिडेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिकली नॉलेज लेने के लिए उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में सेंड कर दिया जाता है ताकि जो एजुकेशन उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ली है उसको प्रैक्टिकली वो यूज करके देख सके, ठीक है। उस मेथड को इंटर्नशिप कहा जाता है। इंटर्नशिप में क्या होता है बेटा कि एम्प्लॉय वहाँ वर्क भी, यानी जो स्टूडेंट है जिसको हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में सेंड किया है वो वहाँ वर्क भी परफॉर्म करता है, लेकिन कंपनी उसको कोई सैलरी नहीं देती, एक लिटिल अमाउंट उसको पेमेंट करती है और उस लिटिल अमाउंट को क्या बोला जाता है, स्टाइफंड बोला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करते हो, चाहे एमबीए कर रहे हो आप, चाहे सीए कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निकल कर रहे हो, ठीक है। आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करते हो तो बेटा हर प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, के 1 ईयर या 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद किसी में 2 मंथ की इंटर्नशिप होती है, किसी में 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, किसी में 1 मंथ की, सबका अपना टाइमिंग पीरियड अलग अलग होता है। सीए में जैसे 2 ईयर की इंटर्नशिप होती है। आपको किसी कंपनी में वर्क परफॉर्म करना होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। आप आज सुबह जाते हो, शाम को आते हो, प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म करना सीखते हो और उसके बदले में कंपनी आपको कोई सैलरी भी अवेलेबल नहीं करती, कोई सैलरी आपको प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। आपको एक लिटिल अमाउंट, एक थोड़ा बहुत पैसा चाय पानी का आपको देती है जिसको स्टाइफंड कहा जाता है, उसी को बोला जाता है बेटा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर आप सीए कर रहे हो तो आपने, ठीक है, मान लो फर्स्ट आपका आईपीसीसी
का फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप आपने क्लियर कर दिए। उसके बाद 2 ईयर की आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। आप किसी सीए के अंडर में काम करते हो, 2 ईयर की या 3 ईयर की जो भी होती है, आप किसी सीए के अंडर में काम करते हो, ठीक है। वो सीए के अंडर में आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो और सीए आपको कोई भी सैलरी नहीं देता जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप सीख रहे हो, ठीक है। वो आपको एक लिटिल अमाउंट, आई थिंक 1200 रुपीज वो आपको क्या करता है, पेमेंट करता है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो बेटा उसको इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप में किसी कंपनी के में वर्क परफॉर्म करना होता है। कुछ कंपनियां तो कुछ कॉलेज तो कुछ कंपनियों से टाई अप कर लेते हैं और वहाँ डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर देते हैं। और कुछ कॉलेज अगर डायरेक्टली टाई अप नहीं करते तो फिर वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, इंटर्नशिप। लेकिन इंटर्नशिप काफ़ी स्टूडेंट, ये लिखना नहीं है जो आप बता रही हूँ, इंटर्नशिप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर्नशिप करते ही नहीं है। कोई नॉन पर्सन होता है, जैसे मेरा चाचा मान लो कंपनी में काम कर रहा है, किसी के पापा कर रहे हैं, किसी का ब्रदर कर रहा है, उनसे टाई अप कर लेते और कहते हैं यार 2 महीने की मेरी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवा दो, बनवा भी देते हैं। बट इंटरव्यू के टाइम पे आपसे इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी थी उस ड्यूरेशन में, आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है इंटरव्यू वाले। तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आती है। जो स्टूडेंट इस तरीके से इंटर्नशिप करवा लेते हैं वो है तो गलत, ऑब्वियस बात है, लेकिन उनको फिर इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो जरूरी होता है कि इंटर्नशिप में आप खुद प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म करके देखो। आप खुद सीखोगे कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली में अडॉप्ट किया जाता है, चाहे आपको सैलरी मिले या ना मिले, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म करना तो सीख रहे हो, तो उस मेथड को क्या बोला जाता है बेटा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। हर प्रोफेशनल कोर्स में इंटर्नशिप जरूर कराई जाती है ताकि स्टूडेंट्स को क्या हो जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। तो ये था आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ओके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप आप लोगों को ये तीनों मेथड अच्छे से आ गए होंगे समझ में। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर एक बार कॉल या मैसेज करें। ये आप एनसीईआरटी से रीड करें, कोशिश करें जो आपके ट्रेनिंग के मेथड्स है हर बच्चा उनको एनसीईआरटी से रीड करे तो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक में ये सारे मेथड्स गिवन नहीं है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।